नीतियों को शहर में पानी कौन रखता है, हर नए खबरों में पुरानी चीजें कौन रखता है। ये तो आप हो मेरे मीणा समाज, तो संभाले वो इस टीवी दीवारों को क्रिएटिव स्ट्रक्चर की सभ्यता को, वरना इस मीणा समाज को याद तो करना है। जो चलता नहीं वो भागता नहीं, जो उदारता नहीं वो राजता नहीं, और जो इस मीणा समाज का नहीं वो अपने आप का नहीं, अपने आप का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वो अपने पार्टी झाला मार की सीट में मीणा को पीट दे जाए तो जिताने की गारंटी है। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही मरुधरा में राजनीति की तपन अपने चरम पर थी। इसी बीच कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया तो कुछ नेता कांग्रेस के पाले में भी गए। इन सब के बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दोस्त और कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में वो दौसा से लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले उनके इस ऐलान के चलते अब यहाँ की सियासत भी उबाल मारने लगी है। सचिन पायलट के खास कहे जाने वाले इस नेता के ऐलान से यहाँ का मुकाबला अब त्रिकोणीय होने वाला है। पर इस ऐलान से पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के नेताओं पर भी तीखा प्रहार किया। रोकने के लिए सब लोग एक हो गए, उसको फिर मिटा दिया, उसको कमजोर कर दिया। फिर आपने देखा होगा एक हनुमान बेटी वाले जाट का बेटा जब आगे बढ़ने लगा है तो उसको किस तरह से रास्ता की राजनीति में रोका जा रहा है। और आपने भी जीता जागता उदाहरण आपके सामने, जीता जागता उदाहरण आपके सामने, वो भजनलाल शर्मा, वो भजनलाल शर्मा जिसके एमएलए के चुनाव में 300 वोट आए थे। कितने वोट? 300। मोदी ने ढूंढा, सागर से टिकट दे दिया, किस्मत से ऐसी सीट से दे दिया, जीत रहा था और जीत गया। ना कभी आंदोलन, ना कभी धरना, ना कभी लाठी काई, ना कभी जेल गया, और वो भजनलाल वहां से जीता, पहली बार एमएलए बना राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री और वो किरोड़ीलाल मीणा, किरोड़ीलाल मीणा, जो मीणाओं के गांव में बीजेपी घुसती नहीं थी, मीणाओं के गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगता था, उस किरोड़ीलाल ने जन्मजात बीजेपी को मजबूत किया, गांव में घुसाया, मीणाओं में बीजेपी को घुसा दिया, बीजेपी को मजबूत करने के लिए रोज लाठियां खाई, मुकदमे खाए, जेल गया। और उस किरोड़ीलाल को क्या किया? ना पंचायत राज, ना पुरातत्व। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई किसान के बेटे कोई गांव से भी आए हुए लड़के कभी ऊंचे पदों पर भी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, नरेश मीणा 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस कदम से पहले उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल से दौसा का सांसद दौसा में नहीं आया है, जबकि दौसा लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ राजेश पायलट, पंडित नवल किशोर शर्मा, रामकरण जोशी, किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम चुनाव लड़ते थे। उनका कहना है कि अगर दौसा की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो फिर से हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट दौसा के सांसद को लोग जानेंगे। अब ऐसे में नरेश मीणा के बागी तेवर कांग्रेस के माथे पर शिकल ला सकती है, तो बीजेपी को भी अब चुनावी धार तेज करनी होगी। बता दें कि हाल ही में दिसंबर में विधानसभा चुनाव में उन्होंने छिपा बड़ौद विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर 43,921 वोट हासिल किए थे और एक बार फिर से वो लोकसभा के लिए तैयार है। अगर तैयारी बीते विधानसभा चुनाव जैसी रही तो जाहिर है कि बीजेपी को भी यहाँ कमर तोड़ मेहनत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।